हे एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे शाम के 5 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ चाय पी करके हम चल पड़े थे मंदिर में। तो मंदिर में हम सुबह भी गए थे और शाम को भी। तो सुबह मैं अकेली जाती हूँ, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं और शाम को मैं बच्चों को भी ले जाती हूँ। तो चल पड़े थे मंदिर में और यहाँ पे सड़कें जो है सारी टूटी फूटी हुई है, क्योंकि जो पानी वाला जो पाइपलाइन होता है वो दोबारा से यहाँ पे लग रहा है। और ये आ गया है मंदिर, तो मंदिर में चलते हैं। आपको भी आज मंदिर में। तो आज का हमारा वीडियो था कि एक गृहिणी का शाम का रूटीन, जिससे घर में आती है खुशियाँ और बरकत। तो मंदिर में पहुंच गए थे। कुछ हम मछलियों के लिए रोटी भी लेकर के आए थे। हमारे यहाँ पे तालाब में मछलियाँ हैं, तो मंदिर में जो है कलश वगैरह लेके आए थे, वो मंदिर में हमने एक बार रख दिया था और आ गए थे यहाँ पे मैं तालाब में मछलियों को रोटी देने के लिए। सुबह मैं अकेले नहीं आ पाती हूँ और शाम को मैं सोहम गुंजन को साथ में लेकर के आ जाती हूँ। तो ये तालाब देख लीजिए। अभी तो भैंसें यहाँ पे नहीं है, नहीं तो भैंस होती है। तो मछलियों को जो है रोटी दे रहे थे। वैसे बहुत ही पुण्य का काम होता है। अगर मछलियों को हम दाना और रोटी आटा जो भी डालते हैं ना, कुछ भी बिस्किट वगैरह डालते हैं तो डालना चाहिए। अगर आपके पास में कोई तालाब है, मछलियाँ हैं उसमें, तो ऐसा दान पुण्य करना चाहिए। इससे ना घर में खुशियाँ भी आती है, बरकत भी होती है। और कोई जैसे कि होती है ना, बुरा होने वाला होता है, वो भी टल जाता है। कहते हैं ना कि किया कराया जो है आगे आ गया। तो यही काम कर्म जो हम करते हैं ना, वही आगे आता है हमारे। तो मछलियों को, गाय को, कुत्ते को ऐसे है ना छोटे छोटे दान जो है करने चाहिए। पक्षियों को भी दाना डालना चाहिए, चींटियों को भी दाना जो है डालना चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे कि क्या गंवारों वाले काम कर रहे हो। तो आजकल की जो जनरेशन है ना, पढ़ी लिखी जो औरतें लड़कियां हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानती है, गंवारों वाले ही काम जो है मानती हैं। तो ऐसे काम करके अगर हम गंवार भी बन जाते हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गंवार ही सही। लेकिन सबके बस की बात ये नहीं होती है। तो मंदिर में साफ़ सफाई कर दी थी हमने, अच्छे से रगड़ रगड़ को के सरफ से पूरे मंदिर को धो दिया था। फिर पूरे मंदिर के जो है वो आंगन में झाड़ू लगा दी थी और अच्छे से साफ़ कर दिया था सरफ साबुन से, क्योंकि चिकना हो जाता है ना शिवालय, तो अच्छा सा नहीं लगता। और मंदिर हमारा घर ही होता है, हमें घर की तरह ही उसका ध्यान रखना चाहिए। मंदिर से आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी देर मैं छत पे आ गई थी और सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। उसके आने के बाद मेरा दोबारा से भी चाय पीने का मन कर गया, भूख लगी हुई थी और क्या खाऊँ क्या नहीं। और ऐसे कुछ गलत सलत चीज़ें खा भी नहीं सकते हैं, नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह, इनसे भी जो है वेट ज़्यादा ही बढ़ता है। तो मैंने सोचा मैं अब शाम के टाइम कुछ नहीं खाऊंगी, बस चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी, वो भी ज़्यादा दूध डाल करके। उससे थोड़ा सा ना पेट भी भर जाता है और तब तक सब्ज़ी रोटी बनेगी, तब तक थोड़ा सा मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि भूख लगी है। तो आज कढ़ी बनाऊंगी मैं। मेथी तोड़ ले आई थी, यहाँ पे पड़ोस में ही मेथी जो है उगा रखी है। तो अभी तो सीज़न है मेथी का, थोड़े दिन बाद चला जाएगा। और हरी मेथी जो है ना, उसका अलग ही स्वाद होता है कढ़ी में जब हम डालते हैं। तो मेथी काट करके मैंने लस्सी में डाल दी थी और साथ में बेसन थोड़ा ही बचा हुआ था, तो सारा ही मैंने लस्सी में घोल दिया था। और जो मथनी होती है ना, जिससे हम लस्सी दाल वगैरह घुमाते हैं, तो उसी से मथ लेना चाहिए। मैं हाथ से या चमचे से कभी नहीं घुमाती हूँ। ये मथनियाँ जो है हमारे गांव में आसानी से ही मिल जाती है, दुकान पे भी मिल जाती है। वैसे मेरे हस्बैंड भी ये लकड़ी का ही काम करते हैं, तो वो बना देते हैं, उन्हीं से बनवाया था मैंने। यहाँ पे तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया था। साथ में जो लस्सी बेसन का घोल जो है, मेथी वगैरह डाली हुई है, उसी में मैं मसाले डाल देती हूँ। जैसे हल्दी पाउडर हो गया, नमक हो गया, मिर्ची पाउडर हो गया। क्योंकि जब प्याज भुनने के बाद उसमें डालते हैं ना, तो पूरे घर में धांस ही धांस हो जाती है। तो कढ़ी में मैं ऐसे ही घोल लेती हूँ। प्याज मेरे भुन गए थे, अभी डाल दिया है लस्सी बेसन का घोल। और अगर आप कभी भी कढ़ी बनाते हो ना, तो ऐसे हम पहले ही छोंक लगा करके बनाते हैं। अगर हमारी तरीके से आप बनाओगे ना, तो आपकी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। कुछ लोग है ना बेसन और लस्सी को घोल देते हैं, वैसे घुमाते रहते हैं, उबाल लेते हैं पहले, उसके बाद छोंक लगाते हैं। वो वाली कढ़ी है ना, हमें तो अच्छी नहीं लगती है, आपको लगती है तो पता नहीं।
तो और दूसरी बात ये भी है, अगर हम पालक मेथी कोई भी हरी सब्जी हम डाल रहे हैं ना, तो बेसन के जो घोल होती है ना लस्सी बेसन की, उसी में आप काट दीजिए, कच्ची को ही छोंक में मत भूनिए, पर उसका स्वाद है ना वैसा आता नहीं है। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी बन गई थी, आटा भी मैंने लगा लिया था, शाम की दिया बत्ती हो गई थी, मंदिर में दिया जला दिया था और तुलसी के पास भी दिया जला दिया था। तुलसी दीवार पे रखी हुई थी बाहर गेट के सामने, वहाँ दिया लगा नहीं पाती थी, हवा चलती है तो बुझ जाता है, तो मैंने तुलसी के गमले को नीचे ही रख लिया। अभी गर्मियाँ आ गई है तो यहाँ पर धूप भी है, छाया भी है। तो शाम के टाइम है ना घर के मंदिर में दिया रोज़ लगाना चाहिए। कुछ कुछ लोग नहीं लगाते, वैसे आजकल सभी गृहिणियाँ समझदार हो गई हैं, सभी ही लगाती होगी जिनको घर गृहस्थी अपने अच्छे से चलानी आ गई है। और शाम का दिया हम कभी भी स्किप नहीं करते हैं, अगर घर से बाहर जाना होता है ना तब भी हम शाम का दिया घर में लगा कर ही जाते हैं। और जैसे कि 1-2 दिन घर में नहीं है तब तो क्या ही बोल सकते हैं, तब तो नहीं लगा सकते। और घर के दरवाजे पे भी दिया लगाना चाहिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और घर के तुलसी में सब जगह जो है दिया लगाना चाहिए, इससे घर में खुशहाली आती है, बरकत आती है और पॉजिटिविटी बनी रहती है। जो कहते हैं ना नेगेटिविटी जो है दूर रहती है। और तुलसी का गमला जो होता है ना गेट के सामने ही अगर रखा जाए ना तो बहुत ही अच्छा होता है, अगर आपके घर में कहीं जगह है तो। उसके बाद बना ली थी रोटी, और रोटी खाना पीना हो गया था हमारा। अभी बर्तन भी वॉश कर दिए थे और सिंक को भी मैं अच्छे से साबुन के जूने से मांज दिया और अभी अच्छे से धो दूँगी। और आजकल हमारे यहाँ पे ना पानी बहुत ही कम आ रहा है, पता नहीं, जो मैंने बताया था ना आपको कि पाइपलाइन जो है वो दोबारा से लगाई जा रही है पानी वाली, तो पानी बंद किया हुआ है। तो जो भी पानी है ना डिग्गी में जो अंदर बना रखी है घर के अंदर, उसमें जो पानी है ना वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही यूज करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर किया, तो एक लाइक भी कर दिया करो। आपके लाइक और कमेंट का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और हमें भी खुशी मिलती है यार, आप लाइक करते नहीं हो, लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता लाइक करने में, अगर किसी की ज़िंदगी जो है एक लाइक से बदल जाए तो। सिंक धोने के बाद, बर्तन धोने के बाद मैंने गैस पे भी कपड़ा लगा दिया, जो इंडक्शन था वहाँ पे भी कपड़ा लगा दिया, स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यही था आज का हमारा जो है शाम का रूटीन, एक समझदार गृहिणी का जो पॉजिटिविटी रूटीन जिससे घर में आती है खुशहाली, खुशियाँ, बरकत। तो बस क्या ही बोलूँ। और जो है गैस का कपड़ा है वो बाहर सुखा देते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।